लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद ही लगातार स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो एग्जाम्स हैं, जो 12th के बाद जो एग्जाम्स होते हैं, तमाम एंट्रेंस एग्जाम, उसके शेड्यूल में किस तरीके के चेंजेस आएंगे। जो बोर्ड एग्जाम में इस साल स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके दिमाग में सवाल लगातार था कि जो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, जो हम नीट या तो हम कहीं नीट जो मेडिकल के लिए एग्जाम है, या इसके अलावा सीयूईटी जो सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है तमाम अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, जो हम लगातार देश भर के जो सबसे बड़े कॉलेजेस हैं, जो तमाम, चाहे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या तमाम कॉलेजेस की बात करें, तो उनमें एंट्रेंस किस तरीके से होगा और उनके शेड्यूल में किस तरीके से बदलाव आएगा। सीयूईटी अगर हम आपको बताएं, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो एग्जाम जो है वो एनटीए कराती है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है वो एग्जाम कराया जाता है। तो ऐसे में लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था कि किस तरीके से इनके शेड्यूल्स में बदलाव आएगा। पहले ही एनटीए की तरफ से ये कह दिया गया था कि जो एग्जाम्स हैं उनकी तारीख जो है वो 15 मई के आसपास जो है वो रहने वाली है, लेकिन इसी बीच जब लोकसभा चुनावों की डेट्स की अनाउंसमेंट है, सातों चरण के चुनावों की जो तारीखों की घोषणा हुई है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो देखने को मिला है। तो अब जो है एनटीए की तरफ से कहा गया है कि जो एग्जाम्स होगा सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स का, वो 15 मई से लेकर 31 मई के दौरान जो है वो होगा। अगर हम आपको बताएं तो सीयूईटी एग्जाम्स के दौरान, यानी कि जो 15 से 31 मई तक का जो समय जो ये रखा गया है, उसके अंदर दो फेज जो है इलेक्शंस के जो है वो देखने को हमें मिलेंगे। 20 मई को एक फेज है और इसके अलावा एक 25 मई को भी फेज है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से इन फेजेस में अगर इलेक्शन ओवरलैप करता है और डेट से ओवरलैप करती है, तो उसमें किस तरीके से जो है इलेक्शन जो है और उसके साथ साथ जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो अगर हम इस साल की बात करें तो एनटीए की तरफ से ये कहा गया है कि सबसे पहले तो जिस तरीके से अभी एंट्रेंस के लिए जो शेड्यूलिंग का जो ध्यान में रखा जाएगा, वो कितने एग्जाम स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद किस तरीके से उनके घर के पास क्या इलेक्शन का शेड्यूल होगा और किस तरीके से उनके टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं वो कितने बदलाव करने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर होगा। तो अभी अगर हम बात करें तो जो अप्लाई करने की जो तारीख है वो घोषित पहले ही कर दी गई थी एनटीए की तरफ से कि सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अगर हम बात करें तो उसके फिलिंग फॉर्म के लिए जो है लगातार बात चल रही थी। तो फॉर्म जो है वो पहले ही निकाल कर दिया गया था तरफ से, लेकिन अब जो अंतिम तिथि है इसकी वो 26 मार्च है, यानी कि 26 मार्च तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जाकर ये फॉर्म फिल करें और उसके बाद एनटीए देखेगी कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं और उसके हिसाब से टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं वो तैयार किए जाएंगे, क्योंकि इस बार ओवरलैप हमें देखने को मिल रहा है। और आपको हम बताएं कि एनटीए ने पहले ही घोषित कर दिया था कि जो तमाम जो एग्जाम होंगे सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के, उसमें बदलाव हमें देखने को मिलेगा। इस बार अगर हम बात करें तो दो नए सब्जेक्ट्स जो हैं, जो डोमेन एक्सपर्टीज के जो सब्जेक्ट हैं, वो इस बार खास तौर पर जोड़े गए हैं, एक फैशन स्टडीज और एक टूरिज्म का। यानी कुल मिला के अब जो डोमेन स्टडीज के सब्जेक्ट हैं वो 29 हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो लैंग्वेज कोर्स हैं वो 33 हैं, और इसके अलावा जनरल टेस्ट, यानी कुल मिला के 63 जो हैं वो सब्जेक्ट्स के ऑप्शन आपके पास रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 3 एग्जाम्स, यानी कि 3 शिफ्ट में बैठना पड़ेगा उन एग्जाम्स के एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। और उसके हिसाब से ही एफएक्यू एक जारी किया गया है एनटीए की तरफ से, उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जरूर जाकर चेक करें और उसमें देखें कि किस तरीके से टाइम शेड्यूल जो है वो भी बदला है। यानी कि अगर हम बात करें तो एक कम से कम लैंग्वेज कोर्स जो है वो आपको चूज करना ही होगा। उसके लिए लगातार ये कहा गया है एनटीए की तरफ से कि स्टूडेंट्स ध्यान में रखकर जो है अपने डोमेन सब्जेक्ट्स देखें और उसके अलावा जो उनका लैंग्वेज कोर्स है वो भी बड़े ध्यान से चुने। तो इस ऐसे में आपके लिए सबसे बड़ी बात यह यहाँ पर यह है, जो स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड में अपीयर हुए हैं, कि आप सबसे पहले जो एफएक्यू जो रिलीज किया गया है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो एक डेटा रिलीज किया गया है, उस डेटा को आप ध्यान से देखें, उस डेटा को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार ही आपको जो ये फॉर्म है वो फिल करना है। और उसके बाद इन तमाम डेटा को आधार पर जो एग्जाम का शेड्यूल है और किस तरीके से आपके घर के पास कौन सा सेंटर पड़ेगा, उस दिन वहां पर क्या कोई चुनाव जो है वो होने वाला है, उसका मुख्य तौर पर ध्यान में रखकर जो है पूरा जो एग्जाम है वो डिजाइन किया जाएगा, उसके क्वेश्चंस डिसाइड किए जाएंगे और उसके बाद जो टाइमिंग्स हैं और जो सेंटर्स है वो सारी चीजें जो है वो डिसाइड की जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आपके लिए यहां पर यह जरूरी है कि आप जो है वो एफएक्यू ध्यान से पढ़ें और पढ़ के उसके बाद ही टेस्ट करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।